जय हिंद प्यारे बच्चे। आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे अंडवाइनिंग, क्योंकि पिछले क्लास में जो था अंडवाइनिंग का टॉपिक छूट गया था, क्योंकि कुछ टेक्नोलॉजी समस्या आ गई। क्योंकि टेक्नोलॉजी भी कुछ ही हो सकती है, ये कुछ समस्या आ गई थी, अचानक उसमें स्टॉप हो गया था, इसलिए हमने वो सबको देखते हुए आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे अंडवाइनिंग। इससे आए क्लास के थोड़ा सा रिवीजन करें तो हमने जो था मादा भाग के अंडाशय पढ़ लिया था, यानी कहने का मतलब ओवम हम लोग ने पढ़ लिया था। आज से टॉपिक में शुरुआत करें अंडवाइनिंग है क्या। चलिए अंडवाइनिंग शुरुआत करें। हम लोग इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, लिखते हैं हम लोग अंडवाइनिंग क्या है, अंडवाहिनी, जिससे हम लोग इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। याद रखिएगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ हम लेकर चलेंगे तो ही हम लोग एग्जाम में अच्छी तरह से हो सकता है। कभी क्या होता है एग्जाम में किसे अंडवाहिनी देकर हिंदी में लिख देता है फैलोपियन ट्यूब क्या है, इससे हमें समस्या हो जाती है। क्योंकि आपने इस चैनल के माध्यम से यदि हम आपको हिंदी पढ़ा दे तो आप एग्जाम में कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमको सर पढ़ाई ही नहीं, तो हम दोनों एक साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, क्या होती है अंडवाहिनी। चलिए हम लोग कल चित्र इशारे समझ रहे थे, तो एक चित्र बना सिंपल में, एक थोड़ा बेसिक बना दे सिंपल में, ऐसे अच्छी तरह डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 3 में, क्योंकि वहां पर आप लोग अच्छी तरह एक बेसिक नॉलेज है, इसमें से आपको पढ़ना है कि क्या है, थोड़ा समझना है। अब पूरा समझने के लिए आपको चैप्टर 3 का भंडार जो है उसे हम समझ सकते हैं। हमने कहा था ये हमारा स्त्री का अंडाशय हो गया, क्या हो गया, अंडाशय। चलिए अंडाशय लिख लिए, जिसे हम लोग कहते हैं ओवरी, ओवरी लिख लिए, इसे हम लोग ओवरी कहते हैं। अब जो पतली जो नली होती है, पतली सी नली है ओवरी की, यहां से यहां तक ओवरी है, एक पतली नुमा संरचना होती है, जिस प्रकार से हम लोग देखते हैं कल का जो ट्यूब होता है या पाइप देखिए जिसमें लाइन बिछाया हुआ रहता है, या मिस्त्री लोग लाइन के काम करता है, या मान लीजिए कि यूं मान लीजिए कि घर ढलाई के समय जो पाइप यूज करते हैं लाइन बिछाने के समय, उसी तरह एक संरचना होती है, पतली संरचना। तो हमने देखा कि इसे गर्भाशय अंडवाहिनी जो है एक पतली संरचना है। कैसे पतली संरचना है, और यह जो है अंडाशय और गर्भाशय से जुड़ी हुई रहती है, यह अंडाशय और गर्भाशय से आपस में जुड़ी हुई रहती है। तो हम इसका डिफिनेशन में कोई पूछ दिया कि हाँ भैया बताओ कि इसे अंडवाहिनी क्या होता है, तो कैसे हम बताएंगे, लिखेंगे यहां पर लिखते हैं, ध्यान देखिए क्या लिखे, या एक पतली नली की तरह होती है, ऐसी संरचना होती है। और दूसरा हम लिख देंगे यह जो है, यह अंडाशय और गर्भाशय को आपस में जोड़ती है। इतना तो हमें समझ आ गया। और इसी फैलोपियन ट्यूब में या अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया होती है। यदि कोई हमसे पूछ दिया कि बताओ भैया कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं चैप्टर 1, जहां हम लोग बेसिक मालूम है, और इसके ऊपर जो है 12 बता रहे चैप्टर 3 में पढ़ेंगे। तो समझिए कि जो फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन क्रिया होती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, जिसे हम हिंदी में निषेचन कहते हैं। तो इसमें हम यह पॉइंट लिख सकते हैं। देखिए पॉइंट बाय पॉइंट समझिएगा तो ही हमें समझने में सुविधा होगी। और इसमें लिख देते हैं कि इसमें निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। तो यहीं पर क्या होगा, फैलोपियन ट्यूब में ही निषेचन क्रिया संपन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं इसे फैलोपियन ट्यूब में और क्या 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 हो सकती है। तो इसको इतना आप लोग जो नोट करना चाहते हैं और नोट कर लीजिए। आगे हम लोग देखते हैं। हमने अभी अंडवाहिनी देख लिया, इसके बाद जो आता है गर्भाशय, जिसे हम लोग कहते हैं इंग्लिश में यूट्रस। क्या कहते हैं, गर्भाशय। ये हम लोग लिख देते हैं चलो लिखते हैं गर्भाशय, गर्भाशय जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं यूटेरस। हाँ
यूटेरस सही है, UTER US। अच्छा US, हाँ US। स्टॉप किए थे वीडियो, फिर एक पूरा वीडियो काट देना, गर्भाशय फिर स्वाद UTER US। हो गया, ऑन किया वीडियो। चल अब इसके बाद जो हम लोग अभी तक हम लोग अंडवाहिनी देख लिए है, अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब देख लिए है, इसका हम लोग शुरुआत करते हैं गर्भाशय माने यूटेरस। क्या लिखेंगे? गर्भाशय, गर्भाशय लिख लेंगे यूटेरस। चलिए यूटेरस देख लेते हैं। हमने बार बता रहा है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों एक साथ लेकर चलेंगे तो ही हमारे एग्जाम का कॉन्सेप्ट जो क्लियर होगा। अब यह गर्भाशय क्या है, फिर से हम लोग पिक्चर की सहायता से देखेंगे, क्योंकि चित्र की सहायता जितना अच्छा से समझोगे उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। बायो या केमिस्ट्री या फिजिक्स किसी भी सब्जेक्ट आप देख लीजिए, सबसे अच्छा है उसमें जो चित्र बनाए, जितना अच्छा आप चित्र बनाएंगे उतना अच्छा आपका नंबर मिलेगा। ठीक है, ये हम एक सिंपल बना रहे हैं, चैप्टर 3 में चलेंगे, इसके और डीपली जाएंगे इसके भीतर। तो ये हमने बता दिया हमारा अंडाशय हो गया, अंडाशय लिख लेते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया FT। और एक गर्भाशय हो गया, ये क्या हो गया? गर्भाशय, इसे हम कहते हैं गर्भाशय, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं यूटेरस। ठीक है, अब गर्भाशय में क्या काम होता है? इसमें भ्रूण का विकास होता है। सबसे पहला पॉइंट देखिए तो इसमें भ्रूण का विकास होता है। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। क्या होती है? यह एक थैलीनुमा संरचना होती है। चलिए इसी पॉइंट को हम लोग यहां पर लिखते हैं, यहां पर लिख लेंगे गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। यह हम लोग पहला पॉइंट लिखिए। और हमने कहा कि गर्भाशय जो है थैलीनुमा संरचना होती है, तो यहां पर लिख लेंगे गर्भाशय थैलीनुमा संरचना होती है। चलिए तो देखिए, अब जब भ्रूण का विकास हो रहा है उसके ऊपर एक झिल्ली पाया जाता है, एक परत होती है जिसे हम लोग कहते हैं एमनियोटिक परत। उसके ऊपर हम डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें याद रखिए कि गर्भाशय में सिर्फ भ्रूण का निर्माण होगा। अब यह भ्रूण जो है 9 महीने तक ऐसे ही गर्भाशय के अंदर ही रहेगा। अब 9 महीने के बाद जो प्रसव क्रिया होगी, जैसे प्रसव क्रिया संपन्न होती है या प्रसव क्रिया हो जाती है, तब वह भ्रूण जो है शिशु कहलाता है। अब जो है भ्रूण जो है सबसे पहले गर्भाशय में लिख देते हैं, गर्भाशय में स्टॉप कर दीजिए, आवाज आए। गर्भाशय में क्या होता है कि भ्रूण का सबसे पहले हृदय बनता है, जैसे हार्ट कहते हैं इंग्लिश में, हृदय। तो यहां लिखेंगे गर्भाशय में भ्रूण का सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है। क्या होता है? भ्रूण का सबसे पहले हृदय का निर्माण होता है। यह सबसे, यह 3 मेन है आपका गर्भाशय का, इतना समझ आया। अब जो है देखते हैं भ्रूण कहां से आया, भ्रूण क्या होता है, इसका देखिए निषेचन कैसे हुआ, क्योंकि निषेचन होगा तो ही भ्रूण का निर्माण होगा, तो ही युग्मनज बनेंगे, तो ही बेबी बनेगा। आप देखते हैं इसके मेन टॉपिक है निषेचन। निषेचन क्रिया मानव में कैसे होती है, चलिए इसके बाद जो हम लोग पढ़ रहे थे निषेचन, गर्भाशय देख लिए। अब मेन बात निषेचन क्रिया कैसे होती है मानव में। चलिए हम देखते हैं निषेचन, लिख दे टॉपिक का नाम निषेचन, जिसे हम इंग्लिश में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन, निषेचन क्रिया मानव में कैसे होती है। मानव करने का मतलब कि नर जो होती है, देखते हैं निषेचन। इसमें क्या होता है कि से जो मादा युग्मक है या नर युग्मक लिख देते हैं, नर युग्मक, युग्मक को हम इंग्लिश में गैमेट कहते हैं। नर युग्मक का मादा युग्मक से मिल जाना निषेचन कहलाता है।
चलिए निषेचन देख लिए। किसे नर युग्मक, नर युग्मक कहने जो पुरुष का शुक्राणु है और मादा का अंडाणु है, आपस में संलयन हो गया, आपस में मिलेंगे तो ही निषेचन क्रिया संपन्न होगी। तो हम लोग लिख लिए है कि नर युग्मक, युग्मक कहने मतलब गैमेट हो गया इंग्लिश में, का मादा युग्मक से मिल जाना निषेचन कहलाता है। आगे देखते हैं कि निषेचन क्रिया में कौन कौन सी है। यह जो निषेचन क्रिया फैलोपियन ट्यूब माने अंडवाहिनी में होता है। जब अंडवाहिनी पर उसने बताए थे, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, पहला पॉइंट हमें लिख दिया और दूसरा पॉइंट लिख देते हैं किसे निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी यानी FT में होती है, माने फॉलोपियन ट्यूब में निषेचन क्रिया संपन्न होती है। आगे देखते हैं किसे नर युग्मक क्या है और मादा युग्मक क्या है। नर युग्मक यहां पर लिख देते हैं, नर युग्मक मतलब नर युग्मक का जो शुक्राणु है, यहां पर लिख दिए नर युग्मक कहने का मतलब जो शुक्राणु है, और नीचे हम लिख दें मादा युग्मक, मादा युग्मक जो अंडाणु है। याद रखिए सबसे मेन है नर युग्मक मतलब मेल गैमेट, इंग्लिश में कहते हैं मेल गैमेट, और इसको हम कहते हैं फीमेल, फीमेल गैमेट। ठीक है, नर युग्मक और मादा युग्मक जब आपस में संलयन, आपस में मिलेंगे, आपस में मिलेंगे तो उससे जो निर्माण होगा उसे हम लोग कहते हैं जायगोट माने युग्मनज। क्या कहेंगे? युग्मनज, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं जायगोट। क्या कहते हैं? जायगोट। अब जायगोट जो है 1 सप्ताह तक रहेंगे और जायगोट के बाद बन जाएगा भ्रूण। क्या कहेंगे? भ्रूण, जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं एम्ब्रॉय। अब एम्ब्रॉय से जैसे ही 9 महीने के बाद प्रसव क्रिया होगी तब वह बन जाएगा शिशु। क्या बनेंगे? शिशु, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बेबी। ठीक है, आज क्लास हम लोग समझ लिए निषेचन क्या है। अब एक अच्छा हम लोग पढ़ेंगे बॉटनी ऊपर। इतना तो हम लोग देख लिए जूलॉजी का पूरा, मानव में निषेचन क्रिया कैसे होती है, सारा जनन कैसे होती है। लेकिन अगला क्लास में देखेंगे बॉटनी क्या है, बॉटनी में पुष्पों में निषेचन क्रिया कैसे होती है। चलिए आज तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।